डियर स्टूडेंट्स, हमने नाइट्रोजन फैमिली के सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली को डिस्कस करने के लिए हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। तो ऑक्सीजन फैमिली जो है ग्रुप 16th एलिमेंट्स इंक्लूड करता है। ग्रुप 16th एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस फैमिली। ग्रुप 16th एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? तो हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और प्लूनियम है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड प्लूनियम, दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16th एलिमेंट्स। ग्रुप 16th एलिमेंट्स के मेंबर्स हैं ग्रुप 16th एलिमेंट्स के मेंबर्स हैं। तो मेंबर कौन कौन से है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, प्लूनियम। अब याद कैसे रखेंगे इनको? ओह, स्टाइल से तेल पॉलिश, आप ऐसे याद रखो, ओसिटाइल से तेल पॉलिश। तो यहाँ पे एक और एलिमेंट इस ग्रुप में ऐड हुआ है। द एलिमेंट इज नोन एज लिवरमोरियम। लिवरमोरियम, लिवरमोरियम, this is the element which has recently been discovered. Its atomic number is 116. It has recently been discovered. Its symbol is Lv and it has been included in group 16th element. This element has recently been discovered. So this element is synthetic element. It is artificial element, but it is radioactive. Therefore a little of its chemistry is known. इसलिए हम यहाँ इस फैमिली में इसको डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज इसकी जो केमिस्ट्री है दैट इज़ नॉट नोन टिल डेट। इसकी अभी केमिस्ट्री नहीं आई है। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी बहुत कम केमिस्ट्री होती है, इसलिए हम इस एलिमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे। तो एलिमेंट्स यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे दे आर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड प्लूनियम। दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16th फैमिली। इन एलिमेंट्स को 16th ग्रुप के एलिमेंट जो हैं इनको हम चाल्कोजेनस भी कहते हैं, चाल्कोजेनस। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नाइकोजेनस कहते हैं बिकॉज दे आर सफोकेटिंग। ग्रीक वर्ड इन सफोकेटिंग मीन्स नाइकोजन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नाइकोजेनस। एंड दीज आर नोन एज चाल्कोजेनस। चाल्कोजेनस मीन्स ओर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। ओर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस मीन्स ये सारे हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ओर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आयरन के ओर अगर आप ढूंढोगे आपको आयरन सल्फाइड्स मिलेंगे, लाइक दैट कॉपर सल्फाइड्स मिलेंगे। दैट्स वाई दे आर नोन एज चाल्कोजेनस। तो अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। उसके बाद मैजिक नंबर्स ऐड करो, 8 + 8 इज इक्वल टू 16, 16 + 18 इज इक्वल टू 32, 34, इसको 18 ऐड करो 34, इसको फिर 18 ऐड करो, 34 + 18 इज इक्वल टू 52, then add 32 means 84. These are the atomic numbers of these elements. उसके बाद इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे then it's 1s2, 2s2, 2p4. This is the inertial electrons and these are the valence electrons. तो यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आती है that is ns2, NP4. Valence general electronic configuration, that's NS2 NP4. NS2 NP4 is the general electronic configuration. तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था या तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखो या आप इस कॉन्फ़िगरेशन को इन द फॉर्म ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इस शेल के इनर शेल में जो भी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो 1s2 इस जो ये पीरियड है इसको नोबल गैस रिप्रेजेंट करता है हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यू कैन रिप्लेस दिस 1s2 विद हीलियम एंड यू कैन राइट कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p4, and in this case the noble gas is neon. You will write neon 3s2 3p4, and in this case the noble gas is argon and we have 3d elements also, therefore we have 3d10, 4s2 4p4. In this case we have 4d electrons and the noble gas is argon krypton 4d10, 5s2 5p4. This is a general electronic configuration. And in this case the noble gas is xenon. Xenon has atomic number 54. We have 4d10 electrons, 5d10,
we have 4d10 electrons, 4f14 and 6s2, 6p4. This is the general electronic configuration of these elements. So it is easy to remember general electronic configuration of these elements. This is 5d10 general electronic configuration of these elements. So this is noble gas configuration. Now from this electronic configuration we conclude that the general electronic configuration of group 16th elements is ns2np4. We have 2 electrons in the valence subshell of s and 4 electrons in the valence subshell of p, that is ns2np4. अगर आपको ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे याद रहती है, then it is easy for you to determine properties of these elements. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, general electronic configuration of nitrogen family is, that is ns2 noble gas, ns2, or you will write just like ns2 np4, valence shell में 2 electrons and 4 electrons हैं. तो यहीं से हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिस्कस करेंगे. तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिस्कस करेंगे, इनमें से जो ऑक्सीजन है हमारा पहला एलिमेंट, ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक O2, इन द फॉर्म ऑफ O3, इन एलिमेंटल फॉर्म. दिस इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. मैंने आपको कहा है जब भी कोई एलिमेंट इन एलिमेंटल फॉर्म होता है देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज ज़ीरो. यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का ज़ीरो है. तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 0 भी होता है एंड यूजुअली मोस्टली इट इज़ -2. मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज, मोस्ट कॉमन जो है ऑक्सीजन की, दैट इज़ -2. -2 इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स विद ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट फ्लोरीन, except fluorides, oxygen shows -2 oxidation state. For example हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड मतलब फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है, देन 2x ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इज इक्वल टू 0. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इन दिस कंपाउंड, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन, कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर है, दैट इज 2x + 4 इज इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2, दैट इज -2. The oxidation state of oxygen is mostly it is -2 in all compounds except fluorides. अगर हम fluorides की बात करेंगे, for example we have OF2 compound, इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हमें पता है यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फ्लोरीन विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर इसकी x लेंगे तो फ्लोरीन की -1 ले लो, लेकिन 2 फ्लोरीन एटम्स है, +2 × -1 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2. तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है इन फ्लोराइड्स. In fluorides its oxidation state is +2. And one more important point, in peroxides, for example we have HOOH, hydrogen peroxide. In peroxides the oxidation state is, now see the oxidation state, this bond breaks towards this side, it is -1, this bond breaks towards this side, it is -1. In peroxides oxidation state of oxygen is -1. So these are certain important points of oxidation states of the oxygen. लेकिन अगर हम अदर मेंबर्स की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या होता है, अदर मेंबर्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे. तो बात करेंगे सल्फ़र की. लेट अस सी सल्फ़र. तो सल्फ़र में हमारे पास एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3 मीन्स 3s2 3p4, 3s2 3p4 मीन्स 3s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. लेकिन हमें पता है जो पहला मेंबर होता है दैट्स ऑक्सीजन, उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन इन अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट. वैकेंट d ऑर्बिटल्स, दे आर 3d ऑर्बिटल्स. सो वी हैव ओवर हियर 5 वैकेंट d ऑर्बिटल्स. अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, 2 unpaired electrons, so the oxidation state will be +2, like in case of SF2.
SF2 में ये वाला कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। अगर हम अब यहाँ से काम करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे यहाँ पे, then the new electronic configuration will be like this, that's excited state electronic configuration। यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया 1 and 1, हमने एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया इनटू d ऑर्बिटल, then we have four unpaired electrons। Now 4 unpaired electrons means it can form 4 bonds, means the oxidation state will be +4। the +4 oxidation state will be shown in compound like SF4। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रमोट दिस इलेक्ट्रॉन एज वेल। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है अब एक रहेगा, यहाँ पे वी हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, and in 3D we have how many unpaired electrons? Now we have 2 unpaired electrons। the number of unpaired electrons results in the oxidation state। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल वी कैन टेक SF6। तो हमने क्या देखा, जो ऑक्सीजन के बगैर बाकी मेंबर्स है सच एज सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इनमें क्या होता है, they show different oxidation status ranging from +2, they form compounds in +2 oxidation state, in +4 oxidation state, in +6 oxidation state। when they form compounds in +2 oxidation state, they lose 2 electrons, in +4 they lose all the p electrons, and in +6 they lose all the valence electrons, that's s electrons and p electrons of the valence shell। so we have different types of compounds। अब important point क्या आता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। तो मैंने आपको कहा था जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, जो ये NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिमेन रिलक्टेंट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, मीन्स दे डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन जब हम डाउन द ग्रुप हो जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है इनर्ट पेयर इफेक्ट, नाइट्रोजन फैमिली में मैंने डिस्कस किया है, जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है, उससे ये S वाले इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्ड होते हैं बिकॉज इनका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है। As a result, they show reluctance for the bond formation। As a result, they cannot form compounds in +6 oxidation state, or the compounds in higher oxidation state they are unstable compared to the compounds in lower oxidation state when we go down the group। तो अगर यहाँ पे टेल्यूरियम की बात करेंगे तो टेल्यूरियम के जो कंपाउंड्स इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो अनस्टेबल होंगे कंपेयर टू द कंपाउंड्स ऑफ सल्फर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं बात करूँगा SF6 की, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। अगर मैं TeF6 की बात करूँगा, दिस विल बी लेस स्टेबल बिकॉज टेल्यूरियम विल जनरली नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस वाज अबाउट डिस्कशन अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन कंपाउंड फॉर्म कंपाउंड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। they form compounds in +2 oxidation state, they form compounds in +4 oxidation state, they form compounds in +6 oxidation state। डाउन द ग्रुप क्या होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। द रीजन फॉर दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जो अपर मोस्ट कंपाउंड्स होते हैं फैमिली में, दे प्रेफर टू फॉर्म कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। यही वजह है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल SF6 मालिक्यूल की और TeF6 मालिक्यूल की, देन दिस विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस बिकॉज यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं अब फिर से डिस्कस नहीं करूँगा एटॉमिक, आयोनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सब मैंने आपको P ब्लॉक में सिखाया है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में सिखाया है, दैट्स इजी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोर इम्पॉर्टेंट आर केमिकल प्रॉपर्टीज़ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। All the elements of group 16th they react with hydrogen, they form hydrides। अगर मैं group 16th element को E से रिप्रेजेंट करूँगा या M से रिप्रेजेंट करूँगा, N represents group 16th element मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये रिप्रेजेंट करता है M। अगर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करूँगा, then they form oxides of hydrides of the type MH2, they form hydrides of the type MH2 मीन्स ऑक्सीजन हमारा बनाएगा यहाँ पे OH2, that's H2O, sulfur will form H2S, hydrogen sulfide, selenium will form H2Se,
टेलीरियम विल फॉर्म H2Te। बहुत इंपॉर्टेंट है इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो। तो जनरली व्हाट हैपन्स, group 16 the element is reactive with the hydrogen, they form hydrides of the type MH2, or you can write it H2M. H2M, where H stands for hydrogen and M stands for the member name of the element or the member of the element of oxygen family. तो यहाँ पे ये वाले हाइड्राइड्स बनते हैं। इन हाइड्राइड्स की हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। प्रॉपर्टीज़ में बॉन्ड एंगल डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज़ में थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज़ में एसिडिक नेचर डिस्कस करना है। दीज थ्री आर इम्पॉर्टेंट। तो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज हाइड्राइड्स। इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स कौन कौन से बनते हैं? वी हैव H2O। हाइड्राइड कौन बनता है? वी हैव H2S, वी हैव H2O स्टाइल से H2TSE, वी हैव H2TE। दीज आर द हाइड्राइड्स। इन हाइड्राइड्स के हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं और इनका ऑर्डर निकालना है। इनका ऑर्डर क्या होता है? हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सा ऑर्डर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हाइड्राइड्स में फर्स्ट हम देखेंगे that is thermal stability of hydrides. Thermal stability. Our first point will be thermal stability. Thermal stability in hydrides की thermal stability क्या होगी? What will be the order of thermal stability? Thermal stability means action towards heat. अब आप थोड़ा आप दिमाग लगाओ। एक्शन टुवर्ड्स हीट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड है? टेलीरियम के साथ बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या है? साइज ऑफ टेलीरियम इज लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑक्सीजन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंपेयर टू दिस बॉन्ड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा है। एंड दिस बॉन्ड MH बॉन्ड, दिस इज वीक बॉन्ड। MH बॉन्ड हु आर हियर इज वीक बॉन्ड। इन दिस केस MH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज साइज इंक्रीजेज। विद इंक्रीज इन द साइज द बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी वीक है तो अगर हम इसको हीट अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी थर्मली अनस्टेबल एंड दिस विल बी थर्मली मोर स्टेबल। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या यहाँ पे बनेगा? H2O विल बी मोर थर्मली स्टेबल देन H2S which will be then more stable than H2Se which will be more stable than H2Te. This is thermal stability order. किस रीज़न से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं? बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड जो मेटल हाइड्राइड बॉन्ड है उसको हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मेटल हाइड्राइड बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द मेटल, साइज ऑफ द दिस एलिमेंट पे। दिस एलिमेंट जो ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। ऑक्सीजन अगर एलिमेंट का साइज़ बहुत बड़ा है तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक होगा, एज अ रिज़ल्ट ये थर्मली अनस्टेबल होगा। तो पहला चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑक्साइड्स। Number second, we will discuss number second property that we are going to discuss, that is acidic nature. एसिडिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी से। एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर में मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक में मैंने क्या कहा था? अगर आपका पेरिफेरल एटम्स और ग्रुप्स और सराउंडिंग एटम्स, अगर आपके सराउंडिंग एटम्स सेम होंगे, अगर आपके सराउंडिंग एटम्स सेम होंगे देन, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल। मैंने कहा था अगर आपके पेरिफेरल एटम्स और सराउंडिंग एटम्स सेम होंगे, मींस पेरिफेरल एटम यहाँ पे कौन सा है? वी हैव H2O, वी हैव H2S, वी हैव H2TSE, वी हैव H2TE। यहाँ पे पेरिफेरल एटम हाइड्रोजन है, यहाँ भी पेरिफेरल एटम हाइड्रोजन है, यहाँ भी सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है। तो ओनली एटम दैट डिफर्स इज द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम डिफर होता है। तो अगर आपको कहीं पे पेरिफेरल एटम सेम नज़र आएंगे और जो सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट होंगे तो आप बॉन्ड एंगल कहाँ से निकालोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से।
जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल. In case the peripheral atom or the surrounding atoms are same, then bond angle जो होगा that is directly proportional to electronegativity of central atom. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. नाउ अब आपको पता है जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड प्लूनियम, तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. तो ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू टेलुरियम और प्लूनियम. तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? वाटर का कंपेयर टू H2S, कंपेयर टू दिस बिकॉज पेरिफेरल एटम्स आर सेम. Therefore bond angle will depend upon what? Bond angle will depend upon electronegativity. तो यहाँ पे bond angle का order क्या बनता है? Bond angle का order H2O will have large bond angle, then H2S, then H2SE, then H2TE. This is the bond angle order because peripheral atoms are same. हम electronegativity से bond angle को discuss करते हैं. तो यहाँ पे भी वही reason होता है. इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल का मार्केट डिफरेंस होता है. इट्स ऑलमोस्ट 105. इट इज़ क्लोज दीज एंगल्स, दीज फोर बॉन्ड एंगल्स दे आर क्लोजर टू 90, 92, 91, 91 पॉइंट समथिंग. आई विल राइट देयर वैल्यूज. it is 92.5, 91, 92.5, it is 91.0, it is 90. मीन्स यहाँ पे इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट्स अ मार्केट डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो इस डिफरेंस को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? इस डिफरेंस को ड्रैगो रूल से एक्सप्लेन किया जाता है. दिस डिफरेंस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ ड्रैगो रूल. ऑन द बेस ऑफ ड्रैगो रूल. यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है वाटर में? दिस इज केस ऑफ वाटर. हाइब्रिडाइजेशन अगर देखनी होगी 1 डिवाइडेड बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन 6, मोनोवैलेंट ग्रुप्स 2, दैट्स 8/2. 8/2 मीन्स 4, दैट्स sp3. तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. तो ड्रैगो ने क्या सजेस्ट किया? उसने कहा इतनी मार्केट डिफरेंस इसलिए आती है क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं होता है. यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं. जनरली वी शो दैट देयर इज हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, बट एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे नहीं होती है कोई हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट सिंस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर दैट्स वेस्पर थ्योरी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इट बिकम्स वी शेप्ड. तो दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन वेस्पर थ्योरी. यहाँ पे हमें देखना है सिर्फ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होता है. दिस इज द बॉन्ड एंगल ऑर्डर. So we have discussed over here bond angle. Number third property is acidic nature. Acidic nature. तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करो खुद से एसिडिक नेचर क्या होगा. एसिडिक नेचर क्या होता है? एसिड इज a species which gives H plus ion. Acid is a species which gives H plus ion. तो क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे H2O है, we have H2S, we have H2SE, we have H2TE. तो यहाँ जो इनका एसिडिक ऑर्डर होता है दैट विल डिपेंड अपॉन थर्मल स्टेबिलिटी. अगर ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल है इट विल नॉट लाइक टू डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन. देयरफॉर एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? वाटर का लीस्ट होगा और टेलुरियम का ज़्यादा होगा. दिस इज़ द एसिडिक ऑर्डर. दिस थिंग इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी. इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है इसलिए इजीली ब्रेक डाउन होता है इनटू हाइड्राइड्स. इट कैन ईजिली गिव H प्लस आयन कंपेयर टू दिस. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H प्लस आयन ईजिली नहीं निकलता है. तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? हाइड्राइड्स में एसिडिक ऑर्डर इंक्रीज होता है. वो एसिडिक ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ MH बॉन्ड स्ट्रेंथ. MH बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो MH बॉन्ड स्ट्रेंथ वाटर में ज़्यादा है कंपेयर टू H2S, कंपेयर टू H2SE, कंपेयर टू H2T. जहाँ पे ज़्यादा एसिड बॉन्ड स्ट्रेंथ MH की बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना लेस एसिडिक होगा. लेस एसिडिक मीन्स उतना थर्मली मोर स्टेबल होगा. यहाँ पे दिस इज़ वाई दैट्स वाई दिस इज़ लेस एसिडिक, दिस इज़ मोर एसिडिक बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ. जितनी वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा. तो यहाँ पे हमने हाइड्राइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. These are the important properties of hydrides. Let me check the length of the video.
एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ दीज हाइड्राइड्स, इनमें अगर हम देखेंगे रिड्यूसिंग नेचर का क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हाइड्राइड्स का जो रिड्यूसिंग नेचर होता है इट इंक्रीजेज। हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो वाटर है, एक्सेप्ट हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन दैट्स वाटर, एक्सेप्ट हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन दैट्स वाटर, जो हमारे पास H2S है, H2SE है, H2TE है, ये सब रिड्यूसिंग इन नेचर है, दीज आर रिड्यूसिंग इन नेचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज नॉट रिड्यूसिंग इन नेचर। वाटर इज नॉट रिड्यूसिंग इन नेचर, water acts as an oxidizing agent when treated with bromine water and other things in organic chemistry. So यहाँ पे these elements they show reducing properties. अब आपको बताना है इनमें से ज़्यादा रिड्यूसिंग कौन सा होगा। रिड्यूसिंग नेचर किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन MH बॉन्ड स्ट्रेंथ। MH बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जो भी वीक MH बॉन्ड होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन इजीली रिलीज होगा, and that will have a good reducing nature. So reducing nature will follow the order like this, except water all other are reducing in nature. तो अगर हम वाटर को इंक्लूड करेंगे then water will be least reducing in nature. So यहाँ पे हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट वन थर्मल स्टेबिलिटी, सेकंड वन एसिडिक नेचर, थर्ड वन हमने डिस्कस किया इनके हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल को, एंड फोर्थ वन हमने डिस्कस किया इनके रिड्यूसिंग नेचर को। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर बियरिंग मी एंड वाचिंग माय लेक्चर। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड प्लीज़ let me know in the comment box how your preparation is going on, how much you have prepared, and should I more focus on entrance point of view or more on board point of view. Thanks for watching.